आज हम लोग बात करेंगे VIT वेलोर के बारे में। कल इवनिंग लेट नाइट में आपका VIT वेलोर का रिजल्ट आ गया है। आप काइंडली जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आता है कि VIT वेलोर में आपका क्या रैंक आया है, क्या नहीं आया है, किस रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है, CS रिलेटेड ब्रांच के लिए आपको कितना कितना रैंक चाहिए होता है। इसके रिगार्डिंग आपके माइंड में काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि VIT वेलोर में अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है, फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका रैंक 1000 के अंदर है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है। सेकंड कैटेगरी की बात करें, सेकंड कैटेगरी में अगर आपका रैंक 3500 का है तो आपको एडमिशन आराम से सेकंड कैटेगरी में आपको मिल सकता है कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच में। थर्ड में अगर आप बात करेंगे, थर्ड में आपको 15000 रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। फोर्थ कैटेगरी में 25000 तक मिल सकता है और फिफ्थ कैटेगरी में आपको 30000 रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है VIT वेलोर में। VIT वेलोर का रिजल्ट आप लोग चेक करें। चेक करने के बाद क्या रैंक आया हुआ है, क्या ब्रांच मिल सकता है, इसके रिगार्डिंग आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें पिंच कर सकते हैं किस रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है, किस कैटेगरी के में एडमिशन मिल सकता है। हाई रैंक है फिर भी आप एक बार कैटेगरी फिफ्थ के लिए सोच सकते हैं। मेनली अगर आप बात कर रहे हैं हाई प्रेडिक्टेड की, हाई आपका कितना भी रैंक हो तो किस रैंक तक आपको मिल सकता है, किस रैंक तक एक अच्छी चॉइस फिलिंग, अच्छे काउंसलिंग को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, कैसे आपको VIT का काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग आज के डेट में एक सब्जेक्ट बन गया है। काउंसलिंग हर बच्चे को समझ में नहीं आती है। एज लाइक अगर आप फिजिक्स की किताब पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की किताब में सारी चीज़ें मेंशन है, फिर भी आप क्या करते हैं, आप टीचर के पास जाते हैं, टीचर आपको एक्सप्लेन करता है। एज लाइक काउंसलर का वर्क होता है। अगर आपको कोई भी इशू आता है, ये नहीं है कि आप हमसे काउंसलिंग कराएं, कोई भी इशू आता है तो आप काउंसलिंग के रिगार्डिंग कंसर्न कर सकते हैं। हमारी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए 2200 भी रैंक है तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आपको एडमिशन मिल सकता है। कैसे मिलता है ये मेन है। आप ये समझिए कि 2200 तक आपको फर्स्ट कैटेगरी में एडमिशन कैसे मिलेगा। सेकंड कैटेगरी में 12000 रैंक तक आप जा सकते हैं CS रिलेटेड ब्रांच में। थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे, थर्ड कैटेगरी में 25000 से 27000 तक जा सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी की बात करेंगे 32000 तक आपको फोर्थ कैटेगरी में एडमिशन मिल सकता है। और अगर आप बात करेंगे फिफ्थ कैटेगरी के, तो फिफ्थ कैटेगरी में 35000 से लेकर के 37000 तक आपको एडमिशन मिल सकता है। अब एडमिशन के रिगार्डिंग जो हमने ब्रांच की बात की है, वो कौन कौन सा ब्रांच हो सकता है, ये सारे CS रिलेटेड ब्रांच है। कोई आपका अदर ब्रांच की हम बात नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, EITS हो गया, कंप्यूटर साइंस के साथ AIML है, साइबर सिक्योरिटी है, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस विथ बिजनेस मैनेजमेंट है। ये सारे ब्रांचेज टेक रिलेटेड है। IT ब्रांच है, 8 ब्रांच है आपका टेक रिलेटेड। इसको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा आया है तो, आपका हाई रैंक भी आया है तो आपका एडमिशन VIT में चाहते हैं तो आपको मिल सकता है। इसके लिए आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं, आप हमसे इसकी जानकारी ले सकते हैं। दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी।